बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप सबको रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, इसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी दिनों से आ रही थी कि हमें जो है ईद स्पेशल शीर खुरमा बनाना सिखा दें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शीर खुरमा बनाना। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन जो है सब्सक्राइब, इसको क्लिक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और इसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आपने ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और वो भी फ्री में। तो चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया गर्म होने के लिए। साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून देसी घी। घी को हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुके हैं और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं कटे हुए बादाम 4 टेबल स्पून। बादाम को हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे चंद सेकंड के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको रोस्ट करेंगे, ड्राई फ्रूट्स को। साथ ही इसके अंदर मैंने कटे हुए पिस्ते डाल दिए हैं 3 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं किशमिश डालूंगी 4 टेबल स्पून। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम ड्राई फ्रूट्स को जो है रोस्ट कर रहे हैं। फ्लेम हाई मत कीजिएगा वरना आपके ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जल जाएंगे। चंद सेकंड के लिए मैंने किशमिश को भी रोस्ट कर लिए। साथ ही इसके अंदर मैं खजूर ऐड कर दूंगी 4 टेबल स्पून कटी हुई। आप इसमें छुआरे भी कटे हुए ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे छुआरे इतने पसंद नहीं है तो इसीलिए मैंने खजूर इसमें ऐड की है। तो चंद सेकंड के लिए हम इनको रोस्ट करेंगे। जब हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो चूल्हा बंद कर देंगे। हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं रोस्ट हो गए थे, उनको मैंने साइड पे रख दिया है। और अब क्या करेंगे, दोबारा से पैन के अंदर देसी घी ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। घी को हम मेल्ट करेंगे लो फ्लेम पे। घी हमारा मेल्ट हो गया और अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1 कप जो है सवैयाँ ऐड करूँगी, जो बारीक वाली होती हैं, मतलब जो शीर खुरमे के लिए यूज़ होती हैं, वही वाली सेवियाँ मैंने ले ली हैं। और अब क्या करेंगे, हम सवैयों को करेंगे रोस्ट बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने नीचे से चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। तो देखिए 2 मिनट हो गए, हमारी सवैयाँ जो है रोस्ट हो चुकी हैं, इसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही है। चूल्हा बंद कर देंगे। इसके बाद चूल्हे के ऊपर मैंने 1 किलो दूध जो है बॉयल होने के लिए ठहरा दिया। साथ ही इसके अंदर 3 मैं इलायची डालूँगी, इनको मैंने क्रश कर लिया है। आधा कप इसमें चीनी जाएगी। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, दूध को हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए दूध जो है हमारा बॉयल होना शुरू हो गया। इसी स्टेज पे आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है सवैयाँ। सवैयाँ ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1/3 कप कंडेंस मिल्क। ये होममेड कंडेंस मिल्क है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूँगी। और साथ ही इसके अंदर आधे जो है मैं ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और आधे हम जो है गार्निश के लिए बचा लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पे जो है छोड़ देना है जब तक सवैयाँ जो हैं वो गल नहीं जाती और दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। लेकिन आपने इसके अंदर लगातार जो है वो चम्मच चलाते रहना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसको इस तरीके से मत छोड़िएगा वरना दूध जब बॉयल होगा ऊपर आएगा तो सारा जो आपका दूध है और सवैयाँ वो नीचे गिर जाएंगी। तो देखिए लगातार मुझे चम्मच चलाते हुए सवैयों में तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। सवैयाँ हमारी जो हैं वो कुक हो चुकी हैं, गल चुकी हैं और दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। और अब क्या करेंगे, नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से हम चूल्हे पे छोड़ देंगे, ऐसे 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने शीर खुरमे को इसी तरह से चूल्हे पे छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कि शीर खुरमा हमारे रखे रखे मज़ीद गाढ़ा हो चुके हैं और जब आप इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे तो मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसे चूल्हे से नीचे उतारें शीर खुरमे को तो उसको पतला ही थोड़ा उतारिएगा चूल्हे से। और अब क्या करते हैं, हमारा शीर खुरमा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको करते हैं हम डिश आउट।
तो ये देखिए व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार जो शीर खुरमा है बन के रेडी हो चुका है। जो आधे हमने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे वो मैंने ऊपर गार्निश कर दिए हैं। बहुत मज़ेदार बनता है व्यूवर्स हमारा शीर खुरमा जो है। ईद पे आपने रेसिपी लाजमी ट्राई कर दी है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।